हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट लगाएंगे और जो ये टेस्ट है ये आपका अभी तक जो भी आपने कुछ पढ़ा है यानी कि जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 वीडियो आई है उस पर बेस्ड होगा। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। ठीक, और वीडियो के लास्ट में आपको अपने स्कोर मेंशन करना है। 25 क्वेश्चन होंगे इसमें और आप सभी को 20+ लाना है। ओके, अगर आपने 20+ इसमें गेन किए तो जो आपने वीडियो है वो सीरियसली होके देखा है, और यदि आपके मार्क्स 20 से कम आ रहे हैं तो आपको इन वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत है। ओके, तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ओके, टेस्ट को शुरू करने से पहले एक टॉपिक छूट गया था, उसको हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो ये एक टॉपिक छूट गया था कि कार्बनिक यौगिकों के औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके यूज़ देख लेते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके क्या क्या यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूज़, ये देख लेते हैं फटाफट। इसके बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे। ओके, तो पहला कंपाउंड है हमारा मीथेन। मीथेन यानी कि CH4। ओके, तो CH4 का यूज़ देखते हैं हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। CH4 का यूज़ करते हैं हम कार्बन ब्लैक को प्राप्त करने में। कार्बन ब्लैक यानी कि कालिक। और कार्बन ब्लैक का यूज़ क्या होता है? टायर उद्योग हो गया, प्रिंटिंग उद्योग हो गया, यहाँ पे इसके यूज़ होते हैं कार्बन ब्लैक का। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टायर उद्योग में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन ब्लैक का। और ये कार्बन ब्लैक कहाँ से मिलता है? हमें मीथेन से मिलता है। ओके, और देखिए आजकल जो वैज्ञानिक है मीथेन की उपस्थिति को जीवन का रहस्य, जैसे कि हमने चैप्टर वाली वीडियो में देखा था कि जो वैज्ञानिकों ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी मीथेन से हुई है। ओके, तो जो वैज्ञानिक हैं वो मीथेन को मिस्ट्री ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं और विभिन्न प्रकार की खोज करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मीथेन से मिस्ट्री ऑफ लाइफ को जोड़ा है वैज्ञानिकों ने और विभिन्न प्रकार की खोज कर रहे हैं कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पहला मानव कैसे आया होगा, इस टाइप की खोजें। तो मीथेन का ये सब यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा वो है ईथेन। ईथेन यानी कि C2H6। ईथेन का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम? फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है, फ्यूल के रूप में हम ईथेन का उपयोग करते हैं और तथा विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में, अनेक प्रकार के जो कंपाउंड है उनके निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं? ईथेन का। तो मेन काम क्या है इसका? फ्यूल के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिलीन। एथिलीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एथिलीन यानी C2H4। एथिलीन का उपयोग देखिए कहाँ पे करते हैं? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से पकाना है हमें, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं, C2H4 का। ओके, तो फलों को पकाने में इसका उपयोग होता है और उनके संरक्षण में यानी कि प्रिजर्वेशन में भी किसका उपयोग करते हैं? हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। ओके, और इसके अतिरिक्त देखिए गैस वेल्डिंग हो गया। और जो एथिलीन है, एथिलीन देखिए किसका पॉलीमर है? पॉलीथीन का। जब हम पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तभी भी आएगा एथिलीन। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का जो पॉलीमर होता है वो भी क्या होता है? एथिलीन। यानी कि पॉलीथीन बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एसिटिलीन। ये एथिलीन है और एक एसिटिलीन है। एसिटिलीन क्या है? C2H2। ये भी इंपॉर्टेंट है, C2H2 पूछा जाता है कि C2H2 क्या है, तो C2H2 क्या है? एसिटिलीन है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गैस वेल्डिंग में किया जाता है। और देखिए सॉल्वेंट यानी कि विलायकों जैसे कि वेस्ट्रॉन के निर्माण तथा एसिटिक एसिड आदि यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जैसे विलायक हो गया। विलायक क्या हो गया? ये जो वेस्ट्रॉन है ये क्या है? एक प्रकार का विलायक है। ठीक है, सॉल्वेंट है। तो इसके निर्माण में भी किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ठीक, इसके निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण सिंथेसाइज करने में, विभिन्न प्रकार के कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में किसका उपयोग करते हैं? एथिल ब्रोमाइड का। और औषधि, ठीक है, मेडिसिन के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं? एथिल ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी कि CH3Cl। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? निश्चेतक यानी कि बेहोश करने, एनेस्थेटिक के रूप में बेहोश करने में काम आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं रुमाल पे लगा के, ये आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में। ओके, इसके अतिरिक्त टेफ्लॉन बनाने में, ओके, क्लोरिटोन बनाने में, इन सब के निर्माण में भी हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ओके, अब आगे देखिए जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को 4 नवंबर 1922 को सिम्पसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, इन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक है। और कब खोज की थी? 4 नवंबर 1922 को, 1922 को। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। ओके, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिजेंट के रूप में यूज होता है ये प्रयोगशाला में। और देखिए इसके साथ साथ फ्रियोन गैस, जो फ्रियोन गैस बनाने में यूज होता है। और फ्रियोन कहाँ पे होता है? पहले होता था, अब नहीं है। फ्रियोन कहाँ पे होता था? रेफ्रिजरेटर में होता था, ठंडा करने में। ओके, तो इसके फ्रियोन के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल यानी CH3OH। एक तो मैथिल एल्कोहल होता है और एक होता है एथिल एल्कोहल। ओके, तो मैथिल एल्कोहल का उपयोग देखिए पेंट उद्योग और वार्निश उद्योग में सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में इनका उपयोग होता है पेंट उद्योग और वार्निश उद्योग में। ओके,
और जो फॉर्मिक एसिड होता है, ओके, फॉर्मिक एसिड होता है, उसके निर्माण में भी हम मैथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। फॉर्मिक एसिड के निर्माण में किसका होता है? मैथिल अल्कोहल का। ठीक, अब देखिए एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ओके, इसको क्या बोलते थे? वुड स्पिरिट बोलते थे। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बता रखा है। ओके, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्पिरिट बनाने में, ओके, ईंधन के रूप में भी करते हैं और गैसोलीन के निर्माण में भी करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट बनाने में, फ्यूल के रूप में और गैसोलीन बनाने में। ठीक, एथिल अल्कोहल का। एक होता है फार्मेल्डिहाइड यानी HCHO, ओके, फार्मेल्डिहाइड इसका उपयोग देखिए फार्मेलिन बनाने में, ओके, फार्मेलिन। अब फार्मेलिन क्या होता है? 40% जलीय विलयन होता है, 40% इसमें वाटर होता है, यानी कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फार्मेलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो क्या बन जाएगा? फार्मेलिन बन जाएगा। तो फार्मेलिन बनाने में फार्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो फार्मेलिन होता है, फार्मेलिन का उपयोग आपने देखा होगा, जैसे लैब में आपने देखा होगा, बोतल में सांप हो गया या फिर मेंढक, इन सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, तो उसमें एक लिक्विड डाल के रखते हैं जिससे उनकी बॉडी संरक्षित रहे। ठीक है, उनकी बॉडी को डैमेज ना पहुंचे। तो जो बॉडी होते हैं, बायोलॉजिकल जो लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पे जो स्पीसीज होती है उनको संरक्षित रखने के लिए ये लिक्विड का उपयोग करते हैं, उसमें डुबा कर रखते हैं तो उनकी बॉडी खराब नहीं होती है। ओके, तो फार्मेलिन का उपयोग ऐसे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन। ओके, एसीटोन जैसे हाथ पे पड़ता है तो ठंडक महसूस होती है, वही होता है एसीटोन। ओके, इसका उपयोग वार्निश में, ओके, सेल्यूलोज आदि बनाने में। ओके, तो एसीटोन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? सेल्यूलोज में और वार्निश उद्योग में। ओके, एसीटोन का। और नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? जो वाइट लेड कार्बोनेट होता है इसे बनाने में करते हैं, सफ़ेदा बोलते हैं इसको हिंदी में, सफ़ेदा यानी वाइट लेड कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या होता है इससे? और क्या बनाते हैं? विनेगर बनाते हैं। ओके, विनेगर भी बनाते हैं। तो ये सब इसके उपयोग हो गए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसको आपको देखना है। ओके, अब देख लेते हैं कि एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फटाफट इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो एलिफेटिक होते हैं वो क्या बताया था मैंने आपको? ओपन चेन होते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोज चेन होते हैं। ओके, अब जो एलिफेटिक को हम जब जलाते हैं तो धुआं बहुत कम आता है, ना के बराबर धुआं आता है। लेकिन जब एरोमेटिक को हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक के साथ जलता है, स्मोक आता है, ज्वाला भी आती है उसमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होगी इसलिए इसमें स्मोक आता है। ओके, अब देखिए जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये स्टेबल नहीं होते, यानी कि आसानी से ऑक्सीकृत हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए आसानी से क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ओके, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाई स्टेबिलिटी होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ओके, अब देखिए जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो इनका जन्मदाता बोला जाता है मीथेन को, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। और जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक में क्या होता है? बेंजीन होता है। ओके, बेंजीन से सब जुड़े होते हैं, बेंजीन से OH जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? इसको फिनॉल बोलते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए CH4 यानी मीथेन। ओके, फिर क्या हो गया? एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब हो गया। और अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल देखें तो बेंजीन हो गया, टालविन हो गया, ये इंपॉर्टेंट, टालविन आपको याद रखना है, C6H5CH3 टालविन। ठीक है, फिनॉल हो गया C6H5OH। ओके, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने MCQ पे, MCQ को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको स्वयं से सॉल्व करना है और वीडियो के एंड में आपको जरूर कमेंट करना है कि आपके कितने आ रहे हैं 25 में से। पहला क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज के प्रत्येक सदस्य की समानता, सिमिलैरिटी का कारण क्या है? होमोलोगस सीरीज में जो सदस्य होते हैं उनमें सिमिलैरिटी होती है, इसका कारण पूछा जा रहा है कि क्या कारण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, यदि आपका आंसर C आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, इसका आंसर है C। CH2 का अंतर नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बोला जाता है कि 2 क्रमागत सदस्यों, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में कितना डिफरेंस होता है, तब होता है CH2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी सदस्य होते हैं प्रत्येक में समानता पाई जाती है, किसके कारण पाई जाती है? तो CH2 का अंतर है, इसकी वजह से उनमें समानता नहीं पाई जाती। ओके, दूसरा कि भौतिक तथा रासायनिक गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन, कंसेक्यूटिव चेंजेस होते हैं, तो ये भी गलत है। देखिए कैसे कि भौतिक तो चेंज होते हैं, उसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो तो चेंज होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म तो सेम ही होते हैं सबके। होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके क्या भौतिक गुणधर्म तो चेंज होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म उनके केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होते हैं। क्यों होते हैं सेम? क्योंकि जो उनमें फंक्शनल ग्रुप होता है सब में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होता है।
ओके। अब थर्ड देखिए, यौगिकों का संगठन समान होता है, यानी कंपोजिशन समान होता है। तो कंपोजिशन समान होता है क्यों? क्योंकि उसमें एक तो आर होता है यानी कि एल्काइल ग्रुप होता है, और एक इसके साथ लगा होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि OH लगा होगा तो सबके साथ ही OH होगा और सब में आर होगा, मतलब एक एल्काइल ग्रुप होगा और एक क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो जो सबका कंपोजिशन है वो सबका कंपोजिशन समान होता है, इसलिए जो इनमें जो सदस्य होते हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। ओके। और मेन सिमिलैरिटी किसकी वजह से पाई जाती है? फंक्शनल ग्रुप के, क्योंकि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है होमोलोगस सीरीज में। ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि IUPAC पद्धति में इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है? ठीक, तो आप सभी इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको IUPAC बहुत अच्छे से करवा दिया है पिछली वीडियोस में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करनी, किधर से करनी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 है इसमें। ओके। अब देखिए चार क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ब्यूट हो गया, ब्यूट। और देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया? ब्यूटेन। अब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या लग रखा है? CHO, यानी कि एल्डिहाइड लग रखा। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। तो ई के जगह ई हट के यहाँ पे क्या लग जाता है? इसका सफिक्स, यानी कि अल लग जाता है। तो क्या बन गया? ब्यूटेनल बन गया। अब पहले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा इसलिए 1 लग गया इसके आगे, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटेनल 1। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में भी IUPAC नेम बताना है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से बताना है इसका IUPAC नेम। तो देखिए इसका IUPAC नेम कैसे देंगे। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से कोई सब्स्टिट्यूट या फिर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। तो किधर से? देखिए ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है इसके सामने, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ओके। अब देखिए दूसरे वाले के साथ क्या लगा हुआ है? एक ब्रांच लगी है, किस चीज़ की लगी? मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। और ये 5 है, तो 5 का क्या हो गया? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड इसलिए पेंटेन आ गया, पेंटेन। और जो 1 पे क्या लगा हुआ है? एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कौन सा है? NH2 में देखिए सफिक्स नहीं आता था, क्या आता था? प्रीफिक्स आता था। और क्या प्रीफिक्स आता था? अमीनो आता था, तो इसलिए आ गया 1 अमीनो। तो क्या बन गया इसका नाम? 2 मिथाइल 1 अमीनो पेंटेन। ओके, यानी कि आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज में 2 क्रमागत सदस्य यानी कि कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच कितना अंतर होता है? ओके, कितना अंतर होता है 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में? CH2 का अंतर होता है। ओके, ये सब बता चुका मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बताना है हमें, इनमें से कौन सा है जो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो अब से आपको नहीं भूलना है ये, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। C6H12 क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का? ओके, तो सैचुरेटेड यानी कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है एल्कीन का क्या होता है? ClH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ओके, तो एल्केन का पूछा गया था हमसे, सैचुरेटेड का पूछा गया था, तो CnH2n+2। और ये किस में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम चक्रीय यौगिक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनमें से कौन है? 4 एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है इसमें। ओके, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त क्या क्या होते हैं उसमें हो सकता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर हो सकता है और नाइट्रोजन, ये सब हो सकता है, इसी को बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये इस टाइप का बताया था, ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इस पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेन बोलते हैं ऑक्सीजन वाले को। ओके, अब अगर S जुड़ा होता था, ओके, S जुड़ा होता था, हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त इसमें S जुड़ा होता था, तो इसको क्या बोलते थे हम? थियोफीन बोलते थे। ओके, थियोफीन बोलते थे, जो कि हमारा आंसर भी है इस क्वेश्चन का। और एक और मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पिरिडीन बताया था। जब N जुड़ा होता है उसको बोलते हैं पिरिडीन। ओके, N जुड़ा था जिसमें, तो इसको क्या बोलते थे? पिरिडीन, N वाले को पिरिडीन बोलते थे। तो देखिए इसमें बताना हेट्रोसाइक्लिक क्या है? थियोफीन है, ठीक है, थियोकीन नहीं, थियोफीन है। ओके, थियोफीन ये होता है हेट्रोसाइक्लिक, यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त क्या हो? ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या फिर नाइट्रोजन, इन दिनों में से कुछ भी हो। ओके, ऑक्सीजन वाले को फ्यूरिन, ठीक है, और अगर सल्फर हो तो इसको बोलते हैं थियोफीन, और अगर नाइट्रोजन हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी IUPAC नेम पूछा गया है, तो आपको वीडियो को पॉज करके स्वयं से बताना है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें या इधर से करें, तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, उसको पहले चुनेंगे। तो देखिए OH पहले आता था फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड,
तो उस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो OH पहले आता था, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर आता था, तो इसलिए हम इधर से नंबर शुरू करेंगे 1 2 3, 3 हो गया। ओके, अब 3 क्या होता है, प्रोप होता है, और डबल बॉन्ड लग रखा है इसके आगे, तो क्या हो गया, प्रोपीन। ओके, इन लगता था डबल बॉन्ड में, प्रोपीन हो गया, और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है इसलिए लग गया 2 प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। अब जो ई को हटा के क्या लगता था, सफिक्स लगता था फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, OH है, OH का क्या होता है, ऑल होता है। ओके, तो क्या बन गया ये 2 प्रोपीनॉल, 2 प्रोपीनॉल बन गया, और 1 के साथ जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर ए, 2 प्रोपीनॉल 1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैराफिन यौगिक है। ओके, जितने भी आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं सारे यौगिक आपको पता होना चाहिए क्या क्या है ये। ओके, पैराफिन यौगिक है, इनमें से बताना कि जो पैराफिन कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, C6H6 पता है आपको क्या है, बेंजीन। C2H4 क्या है, ये भी आपको पता चल गया क्या है, ये एथिलीन। ओके, एथिलीन है जिसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, फलों को पकाने में करते हैं। C6H12 क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो C2H6 बचा, यही होता है हमारा पैराफिन। तो आपको ये जो जितने भी दिख रहे हैं चारों, इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। C2H6 क्या हो गया, पैराफिन। C6H6 बेंजीन हो गया, C2H4 हो गया एथिलीन, ओके, और C6H12 हो गया साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस में विशेष रूप से होती है। मार्स गैस यानी मार्स गैस किसको बोलेंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को, यानी कि CH4 को। ये होता है हमारा मार्स गैस। क्यों होता है, क्योंकि ये दलदल से मिला था, यानी मड वाली भूमि से मिला था, और मड वाली भूमि को क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्स गैस। ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कैटेनेशन की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस परमाणु में पाई जाती है। कैटेनेशन की प्रवृत्ति ये भी आपको बताया मैंने, किस में पाई जाती है, कार्बन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके, कैटेनेशन। और देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट बता रहा था मैं। देखिए, कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता वैलेंसीज में कितना अंतर होता है, कितना कोण होता है इन दोनों के बीच में, तो कितना कोण बताया था मैंने आपको, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूरेन, जैसे अभी बताया मैंने आपको फ्यूरेन, फ्यूरेन क्या है, तो फ्यूरेन क्या है, अभी देखा हमने कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है फ्यूरेन। ओके, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इस टाइप का होता है, O जुड़ा होता है फ्यूरेन में। ओके, ये हो गया फ्यूरेन। और ये हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ और जुड़ा हुआ, कुछ और में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, ये नाइट्रोजन होगा। ओके, ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक। ओके, कार्बन परमाणु निम्न में से किसके सेंटर पर स्थित होता है, किसके केंद्र पर स्थित होता है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका स्ट्रक्चर। तो किसके केंद्र पर स्थित होता है, समचतुष्फलक। ओके, यानी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इसके केंद्र पर होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन होता है और इसके साथ 4 बने होते हैं। इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर देखा था। और 2 संयोजकता के बीच में कितना डिग्री कोण था, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये 109 डिग्री और 28 मिनट इतना था एंगल 2 संयोजकता के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी किसने दिया था, ब्रजीलियस ने दिया था। ओके, और इस थ्योरी का अंत किसने किया था, तो फ्रेडरिक वोलर ने किया था। ओके, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बना के इसका अंत किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक, ठीक है, आपको पता है एरोमेटिक क्या होता है, बंद श्रृंखला वाले, एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन वाले। तो एरोमेटिक कंपाउंड बताना है इनमें से कौन सा है, तो एरोमेटिक देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टालविन जो होता है, टालविन यानी कि बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है, बेंजीन हो गया, इसके साथ CH3 लगा होता है, यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये हो गया एरोमेटिक यानी जिसमें बंद श्रृंखला होती है, रिंग के रूप में होते हैं, तो टालविन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों में किस तत्व एलिमेंट की उपस्थिति अनिवार्य है, कंपलसरी है, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्बन होगा उसमें, तभी होगा वो कार्बनिक कंपाउंड। अगर उसमें कार्बन है तभी उसको बोलते हैं कार्बनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो सबसे पहले किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया गया था, यूरिया को बनाया गया था, NH2CO NH2। ओके, किसने बनाया था, फ्रेडरिक वोलर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन में कितने एकांतर अल्टरनेट द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। ओके, ये भी बता चुका हूँ आपको, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, तो कितने डबल बॉन्ड होंगे इसमें, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन यानी कि C6H6 की संरचना स्ट्रक्चर बताने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये किसने बताया था, तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कैलकुले। तो अगस्त कैलकुले ने बेंजीन की संरचना बताया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की 4 संयोजकता टेट्रावैलेंसी को समझाया जा सकता है, किससे समझाया जा सकता है? तो देखिए जो इनमें जितने भी वर्ड लिखे हैं यानी रिजोनेंस और क्या इंडक्टिव इफेक्ट और ये जो हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है वो संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन द्वारा समझाया जा सकता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर हो गया यानी कि संकरण। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इन्हीं पे आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक श्रृंखलन कैटिनेशन का गुण किस में होता है? तो ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, किस में होता है सबसे ज़्यादा? कार्बन में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सामान्य रूप से कौन सा बॉन्ड होता है? तो कौन सा बॉन्ड होता है? देखिए कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो उसके कंपाउंड होंगे वो भी कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि सब में तो कार्बन होता है, इसलिए इनमें कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की फार्मेलिन निम्न में से किसका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन है? तो अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो के शुरू में, जो फार्मेलिन होता है ये किसका 40% किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है? फार्मेल्डिहाइड का। फार्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? फार्मेलिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज में 2 क्रमागत सदस्य कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में कितना अंतर होता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो कितना होता है? CH2 का अंतर होता है। ओके, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने आए हैं। ठीक है, 20+ आने चाहिए अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देखा है, लेक्चर वाली वीडियो को। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।